हेलो एवरीवन। तो यार पिछली वीडियोस में हमने सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लिया है ना। मैंने पहले बताया था कि और भी होती हैं बट ये मेजर है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भी एल्गोरिथम्स देखेंगे जो कि काम की होंगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो एरेज दिए हुए हैं। ठीक है, दो एरेज दिए हुए हैं और दोनों के दोनों सॉर्टेड हैं। ठीक है, ये भी सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में साथ में, और ये भी सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें एक थर्ड एरे बनाना है जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, है ना, इस एरे में, और इसके भी सारे एलिमेंट्स होंगे सच दैट ये जो फाइनल एरे ना ये भी सॉर्टेड हो। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। दो एरेज हैं जो कि सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें थर्ड एरे बनाना है इन्हीं दोनों के एलिमेंट्स के साथ, है ना, सच दैट ये फाइनल एरे भी जो है वो सॉर्टेड हो पूरा। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन सबको समझ आ चुका होगा। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे करेंगे। सो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक अप्रोच जो बहुत कॉमन आती है, हम सोचते हैं कि ठीक है ये दो एरेज है ना सॉलिड है, तो ये थर्ड एरे बनाओ जो कि इसका जो साइज़ है और इसका साइज़ है दोनों का एडिशन होगा, है ना। जब साइज़ 1 और साइज़ 2 का, तो ये साइज़ 1 प्लस साइज़ 2 का होगा, और इसमें सबसे पहले रैंडमली कॉपी कर दो इसके सारे एलिमेंट्स, है ना। ये सारे कॉपी कर दिए, फिर ये सारे कॉपी कर दिए। ठीक है, रैंडमली सारे कॉपी कर दो एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स इसके और इसके आगे। ठीक है, अब ये थर्ड एरे ना, ये थर्ड एरे है, इसके ऊपर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दो जो हमने पहले पढ़ी थी, है ना। कोई भी लगा सकते हो, है ना। बबल सॉर्ट लगा सकते हो, इंसर्शन सॉर्ट लगा सकते हो, और इवन सिलेक्शन सॉर्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे ख्याल से ये सबसे जनरल सोल्यूशन है, और टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल सही है, ये परफेक्टली काम करेगा, है ना, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स इसके यहाँ पे डाल दिए, इसके भी यहाँ पे डाल दिए, और हमने फाइनली एरे को सॉर्ट कर दिया कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के, और मेरे ख्याल से परफेक्ट अप्रोच है ये। बट एक यहाँ पे तुमने देखा एक कंडीशन दी हुई थी हमें, ये जो हमने सोल्यूशन सोचा ना ये वर्क करेगा, हमेशा वर्क करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये जो दो एरेज भी थे ना ये सॉर्टेड है या नहीं है ना। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि उसने सारे एलिमेंट्स बस डायरेक्टली कॉपी कर दिए, है ना, इसमें भी डायरेक्टली कॉपी कर दिए, और फिर उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दी। ठीक है, फाइनली मतलब उसको सॉर्ट तो करना पड़ ही रहा है। तो ये दोनों एरे सॉर्टेड हो ना हो, इस अप्रोच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये हमें दो एरेस, मैंने क्या कहा था, ये दो एरेस हमको सॉर्टेड मिले हैं। ठीक है, चल जाएगी वो अप्रोच, बिल्कुल परफेक्टली चलेगी। बट क्योंकि ये दो एरेस सॉर्टेड हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके, क्या कि ये दोनों सॉर्टेड हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना, कि हम थर्ड एरे बनाए वो भी सॉर्टेड हो। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ये दोनों सॉर्टेड हैं, ये दोनों सॉर्टेड एरेज हैं, और थर्ड वाला भी सॉर्टेड हो, तो हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक बेटर सोल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या समझते हैं। ठीक है, दो एरेज लेते हैं, हाँ, तो एक एरे हम ले लेते हैं जो पिछली वीडियो में हमने लिया था, दैट इज 6 9। ठीक है, ओ आई एम सॉरी, ये सॉर्टेड नहीं है, एक मिनट। तो हम एक ये ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं, एक और सॉर्टेड एरे लेंगे। ठीक है, अब हमें थर्ड एरे बनाना है ना, सच दैट हम इसके सारे एलिमेंट्स में डाल सकें और थर्ड एरे सॉर्टेड हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स रख लेते हैं या फिर दो पॉइंटर्स रख लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक आई यहाँ पे रख लेते हैं, एक जे यहाँ पे रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अप्रोच समझते जाओ, इस एग्जाम्पल का समझते हैं। ठीक है, जो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो ये इनपुट एरे है, इनपुट 1 एरे है। ठीक है, इनपुट ना सोचो, एक काम करो, मान लो ये ए एरे है, ठीक है, और मान लो ये बी एरे है। हम कंपेयर करेंगे ए आई और बी जे को। ठीक है, दोनों में से जो छोटा होगा, है ना, दोनों में से जो छोटा होगा वो पहले यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? तुम एक बात सोचो ना, हम जहाँ पे हैं बी के, ये मिनिमम होगा इसका, ये भी इसका मिनिमम है, हमें इन दोनों का भी मिनिमम चाहिए। ठीक है, वही सबसे पहले आएगा ना यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे दोनों 1 1 है, हम इनमें से कोई भी डाल देते। ठीक है, हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे।
अब आए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फिर से। मैंने कहा ना हर स्टेप में हम AI और BJ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम इनको फिर से कंपेयर करेंगे 3 और 1 को, तो कौन सा आना चाहिए 1, ठीक है। अब हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे 2 और 3 को। अब यहाँ पे 2 आना चाहिए लॉजिकली, है ना। कंपेरिजन के हिसाब से हमें छोटा डालना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 3 और 4 में से 3 डालेंगे हम यहाँ पे, तो इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। 4 और 4 में से हम कोई भी डाल सकते हैं, तो हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 4 और 6 में से ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो हम 4 डाल देंगे यहाँ पे और इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। 5 और 6 में से 5 डाल देंगे, ठीक है। अब 6 और 6 आ गया, तो कोई भी डाल देते हैं रैंडमली, हम इसको डालते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 6 और 8 में से हम कहेंगे 6, बिल्कुल, ठीक है। हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम AI और BJ को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 6 और 8 में से मैंने कहा 6, है ना, तो इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास रहेगा 7 और 8, तो मैं कहता हूँ 7 ऑब्वियसली छोटा है, तो हम 7 को डाल देंगे, ठीक है, और इसको आगे स्किप कर दिया। अब 9 और 9 में से हम कोई भी डालते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या तुमने देखा, अब J जो है, ये वाला एरिया जो है वो पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है ना। B वाला एरिया जो है वो पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब रैंडमली मतलब अब जितना भी बचा है A वाला, जितना भी एरिया बचा है उसको फाइनली यहाँ पे कॉपी कर देंगे। हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है, ठीक है। तो हम इसको डाल देंगे यहाँ पे और तुम देख रहे हो फाइनली हमारा एरिया जो था वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि A एरिया उसमें लेते हैं, ठीक है। ये रैंडमली एलिमेंट्स लिए सॉर्टेड है दोनों, और इसमें लेते हैं ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे पॉइंटर्स रख लेंगे I और J। अब हम कंपैरिजन का करेंगे AI और BJ का, जो छोटा होगा उसको हम पहले रख देंगे। यहाँ पे छोटा कौन सा है, हम दोनों को कंपैरिजन किया तो मान छोटा, हम 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब 3 और 2 में से मैं कहता हूँ कि 2 छोटा है ना, तो हम 2 को यहाँ पे रख देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें एक और एलिमेंट डालते हैं, 2 एलिमेंट्स डालते हैं, 42 एंड 50 डालते हैं, ठीक है। तो 2 और मैंने कहा 5 और 3 में से 3 आएगा, तो हम इसको आगे स्किप कर देते हैं। अब 5 और 10 तो यहाँ 5 आएगा, इसको आगे स्किप कर देंगे फिर, है ना। ऐसे चलता आएगा, एक बार पूरा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब 20 और 27 में से 20 आएगा ऑब्वियसली, 31 और 27 तो J यहाँ पे आ गया और 27 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 31 और 31 आएगा ऑब्वियसली। तो ये अब तूने देखा ये वाला एरिया पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स आ गए हैं और इसमें अभी भी एलिमेंट्स बचे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें अभी और भी बड़े एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके जो जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो इस एरिया से सारे बड़े हैं। तो हम इसको डायरेक्टली अब कॉपी कर सकते हैं, है ना। 33 कंपैरिजन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तो 40, 42 एंड 50, और तुम देख रहे हो हमारा फाइनल एरे बिल्कुल सॉर्टेड आया, ठीक है। दोनों अप्रोच बढ़िया, बट ये अप्रोच बेटर है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी जो थी दोनों एरेज की उसको यूज़ किया और एक बेटर सोल्यूशन निकाला। इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ये एक बेटर सोल्यूशन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। क्योंकि उसमें हम ब्लाइंडली सिर्फ कॉपी करेंगे एलिमेंट्स को पहले और फिर उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा देंगे, जबकि इसमें हमने थोड़ा और अप्रोच को बेटर किया। और हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम टेकन बाय दिस अप्रोच, है ना, वो कम होगा एज कम्पेयर टू कि हम सीधा बस ब्लाइंडली कॉपी करते हैं और सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दें, ठीक है। इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं फिर। तो यार जल्दी जल्दी कोड गो थ्रू कर लेते हैं इसका भी, है ना। तो इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया, 2 एरेज को इनपुट लिया, ठीक है, और फंक्शन लिखते हैं अब। चलो, तो इसके 2 तरीके हैं यार, एक या तो यहाँ पे एक आउटपुट फंक्शन बनाए और उसको फंक्शन के साथ में भेज दें, या फिर हम फंक्शन से ही एक एरे रिटर्न करा लें, ठीक है। इस केस में हम एरे रिटर्न कराते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कैसे। क्योंकि एरे रिटर्न करना तो ऑब्वियसली ये होगा हमारा रिटर्न टाइप, और हम नाम लिखते हैं मर्ज टू एरेज, फंक्शन का नाम, ठीक है, और दोनों हम भेज देते हैं एरेज, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक एरे बनाते हैं पहले तो जो हम रिटर्न करेंगे, और उसका साइज़ कितना होगा, क्योंकि हमने दोनों एरे के एलिमेंट्स को डालना है तो दोनों की साइज़ का सम होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट एरे बन गया। हमने इसके अंदर अब एलिमेंट्स डालने हैं सॉर्टेड फैशन में, ठीक है। इसको पहले रिटर्न कर देते हैं,
और बीच में फिर कोड लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इसमें, है ना, हम पॉइंटर्स रखेंगे दोनों में, है ना। तो आई हमारा पॉइंटर हो जाएगा उसके लिए, इनपुट 1 के लिए, और जे हमारा पॉइंटर हो जाएगा इनपुट 2 के लिए। और क्योंकि हमें उसमें डालना भी है आउटपुट में, तो आउटपुट का जो पॉइंटर होगा वो टेम्प होगा, ठीक है। तो अब ये कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, बाई लूप लेंगे एक, और कंडीशन क्या होगी, जब तक हमारा आई जो है वो इनपुट हमारा एरे को एग्जॉस्ट नहीं कर लेता है, और सेम ही जे के लिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी इसमें, सिंपल सी, क्या कि अगर इनपुट 1 का आई लेस है इनपुट 2 के जे से, तो उस केस में क्या होगा, हम आउटपुट के टेम्प में इनपुट 1 का आई डाल देंगे, है ना, एंड साथ में हम टेम्प प्लस प्लस की तो करेंगे, है ना, क्योंकि अगले इंडेक्स में डालना है, बार बार एक ही इंडेक्स में थोड़ी ना सब कुछ डालते रहेंगे, और आई प्लस प्लस भी, ठीक है। नहीं तो यही सेम काम हम इनपुट 2 के लिए करेंगे, दैट इज टेम्प, है ना, इनपुट 2 जे टेम्प प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, ठीक है ना। क्या हमारा कोड हो गया यहाँ पे सारा? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि एक एयर एग्जॉस्ट हो गया, कोई भी इनमें से एक भी एयर एग्जॉस्ट हो गया तो ये लूप तो रुक जाएगा, पर दूसरा एरे शायद पड़ा हो, है ना, तो हमें दोनों एरेस को एग्जॉस्ट करना है, तो उसके लिए हम कंडीशन रख देते हैं, क्या, यही सेम जो हमने पहले किया था, क्या, ठीक है, सेफ होने के लिए हम इसको भी लिख देंगे ताकि दोनों एरे एग्जॉस्ट हो चुके हों। बेसिकली मोटिव यही है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से फंक्शन जो परफेक्टली वर्क करेगा, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट एरे यहाँ से मंगाते हैं फंक्शन से, ठीक है, दोनों ने एरेज भेज दिए। अब इसको एक बार प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो टेस्ट केस लेते कोई और देखते कैसे वर्क करता है। तो पहले एरे एंटर करते हैं जिसका साइज हम रख लेते हैं 5, और ये एरे रख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एरे एंटर कराते हैं, इसका साइज हम 8 रख लेते हैं, चलो, ठीक है। और देखो इसने पूरा एरे सॉर्ट कर दिया, आउटपुट एरे जो हमारा है पूरा सॉर्टेड आया, इंक्लूडिंग सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पहले 2 एरेज में थे, और उन्होंने पूरा सॉर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यही तक इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।